जो हम छोटी छोटी चीज़ों पर गिल्टी फील करने लग जाते हैं, किसी को ना बोलने के बाद में हम परेशान हो जाते हैं अंदर से, ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते। अपने डिसीजंस के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि बचपन में हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान बहुत लंबे टाइम तक, हमारे पेरेंट्स बहुत छोटे छोटे हमारे डिसीजंस ले रहे थे, और शायद ज़्यादा प्यार की वजह से, शायद हमें बचाने की वजह से, हमें बचाने के लिए उन्होंने हमारे छोटे छोटे डिसीजंस लिए, हमें गलती नहीं करने दी। उसकी वजह से क्या होता है कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हमारे जब डिसीजंस हम बड़े होकर लेते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और इसलिए हम अपने बड़ों से बार बार पूछेंगे, या फिर कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे हम बार बार कंफर्म कराना चाहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे ना, जैसे कुछ भी काम करेंगे उसके बाद आपको चाहिए कि चार लोग आके आपको जस्टिफाई कर दे कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, या फिर तुमने अगर उसको कुछ बोल दिया तो तुमने ठीक किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया था। जब चार लोग बोलते हैं तब आपको शांति मिलती है। वो भी आपकी शांति 80% ही होती है, 20% अभी भी आप अंदर से अशांत हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन में आपने गलतियां की नहीं, आपने वो चीज़ देखी नहीं शायद कि कुछ गलत किया आपने, और गलत करने के बाद में आपको डर लगा, डर लगा, डर लगने के बाद में वो चीज़ नॉर्मल हो गई। जैसे आपने ऐसे स्कूल में चौक उठाई और चौक उठा के बोर्ड में मारने की कोशिश की, लेकिन टीचर में लग गई, है ना? टीचर में लगी, आपको लगा पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी आपने। मैम ने आपकी तरफ देखा, गुस्सा हुई थोड़ा सा, और उसके बाद आप घर गए, आप परेशान होते रहे कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया। आप वापस आए, आपके अंदर घबराहट है, लेकिन अगले दिन वो टीचर आपके साथ में नॉर्मल बात करने लग गई। जब वो नॉर्मल बात करने लग गई तो आपको ऐसा लगा कि ओके, बल्कि मैम ने भी आपको इतना मजाकिया तरीके से बोला कि यार तुमने कल चौक फेंक दिया। तो आपको नॉर्मलाइज हो गया उस तरह की चीजें करना, अब छोटी छोटी गलतियां आप करने लग गए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उतना बुरा नहीं निकला जितना बुरा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये चीज क्या होती है फ्यूचर में जाके, आपको गलतियां करने से, आपको अपने डिसीजन लेने से आपको रोकती नहीं है, मतलब आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज में। अब अगर ये बचपन में नहीं हो पाई है तो ये अब करना स्टार्ट कर दो। कैसे? अब इसी का कनेक्शन है लोगों को ना बोलने से, इसी का कनेक्शन है कि जो आप गिल्टी फील करने लग जाते हो, छोटी छोटी चीजों में गलतियां करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो कि आप एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, आप फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे बात करते करते सामने वाले ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, और अचानक से एक 2 सेकंड का लल मोमेंट आता ना, एक साइलेंस आता 2 सेकंड का। अक्सर क्या होता है, हम उस साइलेंस को फिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे, हम फिलर वर्ड्स यूज करने लग जाएंगे। आप बस इतनी सी प्रैक्टिस करो कि 2 सेकंड का साइलेंस आए तो आप कुछ मत बोलो। अगर सामने वाले को बोलना है तो वो बोल दे, आप कुछ मत बोलो। आप एक छोटी सी गलती की प्रैक्टिस कर रहे हो यहां पर भी, कि साइलेंस आया, मैंने कुछ बोला नहीं, जबकि मेरी अंदर की इंस्टिंक्ट बोलती है कि बोल दो बोल दो। और उसके बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद हो सकता है आपको अभी घबराहट होगी, आपको हल्की सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती नहीं है। आपको लगेगा कि कॉन्वर्सेशन खराब चली गई, लेकिन कुछ टाइम बाद वही आपका फ्रेंड आपसे फिर से बात करेगा, और वो नॉर्मली बात करेगा। या फिर आप कहीं पर पढ़ लोगे कि एक अच्छा कॉन्वर्सेशन वो है जिसमें साइलेंस के लिए जगह हो, तो आपको नॉर्मलाइज होने लग जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ें, ये जो बीच बीच में साइलेंस है ये ठीक रहता है। छोटी सी गलती है, लेकिन आपको बाकी चीज़ों के लिए भी ये तैयार करेगी। ठीक है? तो आपने ऐसी छोटी छोटी गलतियों को ढूंढना है। और छोटी गलतियां क्या हो सकती हैं? आप मार्केट गए, आप दुकान वाले जो भैया हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, लेकिन उनसे बात करते करते आपको आ, आपको आप एक पर्टिकुलर तरीके से बात करते हो उनसे, लेकिन आज आप एक पर्टिकुलर तरीके से बात नहीं कर रहे हो उनसे। आज आपने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर दिया। आपके माइंड के लिए ये छोटी सी गलती एक प्रैक्टिस ग्राउंड हो सकती है। आप के घर में कोई मेहमान आया, मेहमान आने पर आप पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो कि कितने बजे पहुंचे, सफ़र ठीक रहा? आज आप ये वाला क्वेश्चन ना पूछो, आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछो। ये जो कॉमन क्लीशे क्वेश्चन है इसको मत पूछो। ऐसी छोटी छोटी गलतियां, ऐसी छोटे छोटे अपनी
जो बाउंड्री है उसमें ज़रा सा पैर बाहर रखकर वापस आने की कोशिश करो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करने लग जाएंगी। और फिर आपको जो बड़ी चीज़ें हैं, मान लो किसी को मना करना है, आप छोटी बहुत सारी चीज़ें कर चुके होगे, तो उस मना करने में आपको आसानी होगी। दिस इज द प्रैक्टिस ग्राउंड जो आपको करना चाहिए। और जब ये करोगे तो आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तैयार हो जाओगे।